बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलू चाप बना रहे हैं हम, जिसके लिए हमने ये हाफ़ केजी आलू हैं जिनको बॉईल करने के बाद मैश कर लिया है। इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, एक छोटी प्याज है जिसको फ़ाइन चॉप कर लिया है, 3 हरी मिर्चें हैं इनको भी बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया। स्पाइसेस में इसके अंदर नमक जाएगा 1/2 टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1/2 टी स्पून, काली मिर्चें 1/4 टी स्पून, अनारदाना है जिसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, ये भी 1/2 टी स्पून जाएगा, और 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा जो है चाट मसाला। अब हमने करना ये है कि जो ये आलू हमने मैश किए हैं इसके अंदर हमने तमाम मसाले डालने हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया भी इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके जैसे कबाब बनाते हैं इस शेप में इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेंगे। तमाम मसाले आलू के अंदर डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हमने थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसको कबाब की शेप देनी है, छोटी सी टिक्कियाँ बनानी है। इस तरह से हमने इस तमाम मिक्सचर की इस तरह से टिक्कियाँ बना लेनी है, और बनाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। हमने तमाम आलू की टिक्कियाँ इस तरह से बना ली हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए हमने एक बैटर तैयार करना है। उसके लिए लिया है आधा पाव बेसन, और इसके अंदर डालेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, नमक 1/2 टी स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून, ये इसके अंदर डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसका बैटर बना लेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। अच्छा, मैंने ये तमाम टिक्कियाँ बनाने के बाद इनको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। बैटर को घोल लिया है, देखें बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अब इसके अंदर हम इसकी कोटिंग करेंगे। ये जो हमने आलू की टिक्कियाँ बनाई थी इसको इसके अंदर करके, ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरह तमाम टिक्कियाँ को इस बैटर में लगाकर फ्राई कर लेंगे। हमने इसके अंदर इन तमाम टिक्कियों को डाल दिया है। आलू चाप को फ्राई करने के लिए फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत स्लो या बहुत हाई नहीं रखना है। जब ये एक साइड से सिक जाएंगी तो फिर इसको हम टर्न कर देंगे। ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह अब हमने बाकी की आलू चाप भी बैटर में करके फ्राई कर लेनी है। आलू चाप बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको आप ग्रीन चटनी इमली वाली बनाकर उसके साथ खाएं तो ये आपको बहुत टेस्टी लगेगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।